आप पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बाजी में कम सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, क्या होप है? आप जो आपने एक्टिविटी शुरू की है, बहुत सरगर्मियाँ शुरू की, जलसे किए, क्या होप है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क में वो वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करता हूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे माजी में पाकिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दी और इस मुल्क की किस्मत बदल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। साइफर केस में जिस तरह इमरान खान को रिलीफ मिला है, क्या आप समझते हैं कि मजीद उनको रिलीफ मिल सकते हैं? और साथ ही साथ क्या पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे या पाकिस्तान लेवल पे कोई रब्ता करके कोई इत्तेहाद कर सकती है? जहाँ तक ये साइफर, जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ख़ुद अपने पूरा ज़िंदगी के सियासी इंतकाम का हमारा जमात ने, हमारा ख़ानदान ने ये भुगता है और हम अपने मुखालफिन के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सलूक हो। मगर साइफर केस एक बहुत सीरियस इशू है। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो प्रेसिडेंट नहीं रहा और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, में खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं इन्होंने रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, कि हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज़ बनाए जाते हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स, जो साइफर वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफर सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफर दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वो ही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। मेरा ख्याल में अदालत को इस इशू को उसी संजीदगी के साथ लेना चाहिए जितना इसने हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सवालात उठते हैं, जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। एक पूरा तरीके से या हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़ोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो या किसी जमात का हो, उनका हम इज़्ज़त करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं। वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। उनको हम दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप सियासत करें। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। तो मेरा ख्याल में काफ़ी एक स्कोप है कि जो सियासी कारकुन शायद किसी और सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, उनके साथ हम मिलके इलेक्शन में ज़रूर काम करेंगे। मगर जहाँ तक कोई सियासी जमात है, ना उनके साथ कोई बात तय हुआ है, ना बातचीत चल रही है। हवाएं चल रही हैं मुल्क भर में,
ठंडी हवाएं तो हमारे यहाँ है भाई। सर इलेक्शन मेरा सवाल है आऊँगा आपके एक मिनट भाई। सर, आपने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, मार्च निकाला, उसका बेनिफिशरी तो कोई और जाके बना, और अब फिर ये गलतियों से सीख चुका हूँ मैं। ठीक है, अब फिर ये सारा सिलसिला चल रहा है। हालात ऐसे मुझे नज़र नहीं आते कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी लाए और इंडिपेंडेंट हुकूमत बना ले और फिर आपको कहा जाए कि जमहूरियत बचाने के लिए साथ दें, और यही लोग जो आज आप टारगेट हैं, तो क्या फिर देखो, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ़ यू फूल मी वंस देन शेम ऑन यू, एंड इफ़ यू फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो अब मैं सीख चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला PM होगा और जियाले वज़ीर पार्टी के खिलाफ उनको लीड कर रहा है नवाज लीग, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? जी सर, इसी से रिलेटेड है कि मियां साहब को जो मुख्तलिफ अदालतों से और केसेस से बरी किया जा रहा है, क्या उनके लिए राह हमवार की जा रही है? आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जो फैसले जल्दी? लोग जहाँ तक इत्तेहाद हैं हर इलेक्शन में होते हैं। इस इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा। तो आए, सही तरीक़े से मुकाबला करें। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो PTI के सिलसिले में जो फैसला दिया है, भले का निशान वापस लिया है, तो आप समझते हैं कि सब पार्टियों को जो